देखिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई, ये बहुत ही अजीबो-गरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू-तू मैं-मैं में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि ज़ेलेंस्की के विचार क्या हैं और ज़ेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो ज़ेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि ज़ेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब ज़ेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और ज़ेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क ज़करबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क ज़करबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है। जी न्यूज।